नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। प्यार का पर्व, प्यार का मौसम वसंत चल रहा है और वसंत में एक परंपरा कहती है कि वैलेंटाइंस डे मनाना चाहिए, जो दिन प्रेम का दिन है, जो दिन आनंद का दिन है। आज वैलेंटाइंस डे के मामले पर आपको बताएंगे कि प्यार की वो 5 वस्तुएं कौन सी हैं जिससे प्रेम बढ़ता है, प्रेम में इजाफा होता है और कैसे उन वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए। तो बात आज प्यार की 5 वस्तुओं की और उनके अद्भुत प्रयोग की होगी। सबसे पहले गुड लक। प्रेम के मामले में, लव रिलेशनशिप के मामले में कांच की वस्तुएं उपहार में नहीं देनी चाहिए। अगर आप प्रेम के मामले में कांच की चीजें उपहार में देते हैं तो प्रेम संबंधों में बाधा आ सकती है, प्रेम संबंधों में मुश्किल आ सकती है। प्रेम की जो सबसे पहली वस्तु है उसको कहते हैं एमेथिस्ट। एमेथिस्ट एक रत्न होता है, पर्पल कलर का होता है रत्न। इसको हिंदी में जमुनिया भी कहते हैं। देखिए, एमेथिस्ट जो है ये हल्के बैगनी रंग का, लाइट पर्पल कलर का पारदर्शी पत्थर है, ट्रांसपेरेंट स्टोन है। ऐसा माना जाता है कि प्रेम के जो संत हैं वैलेंटाइन, वो इस रत्न को हमेशा धारण किए रहते थे, लेकिन बिना सलाह के एमेथिस्ट को धारण तो नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, एमेथिस्ट को अपने पास रख जरूर सकते हैं और इसकी बनी हुई चीजें भी उपहार में दे सकते हैं। एमेथिस्ट का प्रेम से गहरा कनेक्शन है, इसीलिए इसकी बनी हुई चीजें उपहार में दी जा सकती हैं। और अगर कोई आपको सलाह दे, अगर ये आपको सूट करे, तो इसको धारण करना बहुत अच्छा रहता है। अगर ये भय हो आपको, अगर ये आपको हमेशा लगता हो कि आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा, आपसे दूर हो जाएगा, आपके जीवन में नहीं रहेगा, तो एमेथिस्ट जरूर अपने पास रखना चाहिए। एमेथिस्ट जो प्रेम टूटने का भय है, जो फियर साइकोसिस है कि प्रेम दूर हो जाएगा, इसको दूर कर देता है। और अगर एमेथिस्ट से बनी हुई चीजें आप अपने बेडरूम में रखते हैं, एमेथिस्ट की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो जो मैरिटल लाइफ का पार्ट है, जो दाम्पत्य जीवन का हिस्सा है, वो भी निश्चित रूप से सुखमय हो जाता है। प्रेम की दूसरी वस्तु पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, रुके हुए तमाम काम पूरे होंगे, धन की प्राप्ति होगी, हो सकता है कोई विदेश यात्रा भी हो। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 87%। वृष राशि, मानसिक तनाव से बचाव करना चाहिए, वाद विवाद ना करें और सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 49%। मिथुन राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, संतान पक्ष से सुख मिलेगा और विवाह के सुंदर योग भी बन पाएंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 81%। प्रेम की जो दूसरी चीज है वो एक रंग है जिसको गुलाबी रंग कहते हैं। गुलाबी रंग का मामला क्या है? देखिए, गुलाबी रंग को हमेशा से प्रेम का रंग मानते ही हैं। पिंक का मतलब प्रेम होता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है। लेकिन गुलाबी रंग जितना ही ज्यादा गाढ़ा होगा, जितना ही ज्यादा मजबूत होगा, प्रेम उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। जितना हल्का होगा उतना ही प्रेम को कम करेगा। यानी अगर पिंक कलर का इस्तेमाल, गुलाबी रंग का इस्तेमाल प्रेम के लिए करना है तो थोड़ा सा डार्क होना चाहिए, थोड़ा सा फास्ट होना चाहिए। अगर ये लाइट होगा तो प्रेम के भाव को कम करेगा। अगर प्रेम को बेहतर करने के लिए गुलाबी रंग का इस्तेमाल करना है तो अपने कमरे में, अपने स्थान पर, पर्दे में, चादर में, कपड़ों में गुलाबी रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दीवारों का रंग गुलाबी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप वॉल का रंग गुलाबी करते हैं तो प्रेम का नहीं, भोग का भाव पैदा होता है, लव का नहीं, लस्ट का भाव इंप्रूव कर जाता है। इसीलिए पर्दों में, कपड़ों में इसका इस्तेमाल करें, बेडशीट में इस्तेमाल करें, बट दीवारों का रंग गुलाबी करने से बचना चाहिए। प्रेम संबंधों को बेहतर करने के लिए गुलाबी रंग के कपड़े अगर आप उपहार में दें तो ये बड़ा सुंदर होता है। इससे टूटते हुए प्रेम संबंध भी बेहतर हो जाते हैं। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं।
कर्क राशि, धन की स्थिति में सुधार होगा, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, अनावश्यक तनाव से बचाव करें। शुभ रंग सुनहरा और भाग्य होगा 69%। सिंह राशि, संतान पक्ष को सफलता मिलेगी, नौकरी में पदोन्नति होगी, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 77%। कन्या राशि, वाद विवाद से बचाव करें, काम का बोझ बढ़ता हुआ दिख रहा है, किसी मित्र का सहयोग भी प्राप्त होगा। शुभ रंग सफेद और भाग्य 75%। अब जानते हैं संतरा और लीची के बारे में। संतरा और लीची का संबंध भी प्रेम से बहुत जबरदस्त होता है, ये भी प्रेम को बढ़ा देती हैं। कैसे? संतरा और लीची दोनों ही प्रेम को बढ़ाने वाले फल माने जाते हैं और आम तौर पर ये फल शुक्र को और चंद्रमा को मजबूत कर देते हैं, ताकतवर कर देते हैं। अगर जीवन में प्रेम की कमी महसूस होने लगे तो संतरा और लीची खाना चाहिए, इन फलों को खाना चाहिए। ऐसा करने से जो प्रेम का भाव है वो प्रबल हो जाता है। दंपतियों को, पति पत्नी को लीची जरूर खानी चाहिए, इससे उनका आपसी विश्वास मजबूत होता है। प्रेम संबंधों में संतरा उपहार में दे सकते हैं। ऑरेंज की जो खुशबू है, जो कलर है, जो उसके अंदर का मामला है, ये सब आपके प्रेम संबंध को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। लेकिन लीची की चूंकि छिलका जो होता है उसका वो कांटेदार होता है, इसीलिए लीची कभी भी प्रेम संबंधों में उपहार में न दें, वरना प्रेम संबंधों में दिक्कत हो सकती है। प्रेम की चौथी वस्तु पर बात करेंगे। एक खास तरह का ड्राई फ्रूट है जो प्रेम को मजबूत कर देता है, उस पर बात होगी। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। देवीना ने हमें मेल लिखा है, कोलकाता से मेल लिखती हैं। 27 नवंबर 1980 जन्म का समय है, दोपहर के 2 बजे। जन्म का स्थान है कोलकाता। देवीना लिख रही हैं कि शिक्षा क्षेत्र में काम करती हैं, बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं कैरियर में, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। बहुत दिन से नौकरी बदलना चाह रही हैं, नौकरी नहीं बदल पा रही है, समस्याएं बहुत बढ़ रही हैं और फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, इसलिए मजबूरी ये है कि नौकरी करनी पड़ रही है। तो क्या करना चाहिए कि नौकरी या तो बदल जाए या तो यहाँ की स्थितियाँ ठीक हो जाएँ। कैरियर और भविष्य कैसा है ये जानना चाहती हैं। देवीना, आपको बता दूं, आपकी कुंडली में मंगल जो है वो लीडिंग प्लेनेट है। मंगल की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जब मंगल लीड करता है तो एक तो रिश्तों में दिक्कत पैदा होती है, क्योंकि मंगल लीडिंग भी है और खराब भी है। तो ऐसी दशा में आपके साथ जो एडजस्टमेंट का पार्ट है वो कमजोर है, रिश्तों में दिक्कत हो रही है। दूसरा, आप भी थोड़ी क्रोधी हैं, थोड़े वाणी पर नियंत्रण नहीं है, बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाती हैं। एडजस्टमेंट का जो गुण है वो आपके अंदर नहीं है, तो दोनों तरफ से दिक्कतें हैं, इस वजह से आपको दिक्कत हो रही है। दूसरी बात यह है कि आपके करियर में कुंडली में नौकरी बदलने का योग चल रहा है और जून के बाद कभी जाके, इस साल जून के बाद से आपकी नौकरी में परिवर्तन होगा, पहले से बेहतर नौकरी मिलेगी जिसकी स्थितियां ठीक होंगी। लेकिन देवीना, ये जाने रहिए कि जीवन आपका बेहतर तो है, लेकिन एडजस्टमेंट के पार्ट पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर आपकी चीजें ठीक हो पाएंगी। भविष्य उज्जवल है, अच्छा है। जून के बाद से समय भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा सुधार आपको अपने अंदर करना होगा। 2 उपाय करें। एक ओपल नाम का रत्न, वजन में 14-15 रत्ती का, थोड़ा बड़ा ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आप धारण कर लें। इससे लाभ होगा स्वभाव का, व्यवहार का, एडजस्टमेंट का और सपोर्ट का। और दूसरा काम ये करें, रोज सुबह 108 बार गायत्री मंत्र पढ़ें स्नान आदि करके और फिर काम पे जाएं। ये दोनों काम करें, ईश्वर ने चाहा तो चीजें बेहतर हो जाएंगी। एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो प्रेम को बढ़ाता है उसका नाम है बादाम। बादाम की खासियत क्या है? सारे जितने भी ड्राई फ्रूट हैं उसमें जो बादाम है ये प्रेम से संबंध रखने वाला ड्राई फ्रूट है या मेवा है। प्रेम संबंध जोड़ने के लिए बादाम और शहद या बादाम और मिश्री का उपहार देना चाहिए। रिश्तों को मजबूत करने के लिए, रिश्तों की शुरुआत करने के लिए, रिश्तों को जोड़ने के लिए बादाम और शहद का या बादाम और मिश्री का उपहार देना चाहिए। पति पत्नी के बीच संबंध बेहतर बने रहें, इसके लिए एक दूसरे को बादाम खिलाना चाहिए। कभी भी बादाम को निगलने का प्रयास न करें। बिना अच्छी तरह चबाए हुए बादाम मत खाइए।
नहीं तो वाणी की कठोरता बढ़ेगी और बेवजह के झगड़े शुरू हो जाएंगे। अगर प्रेम में बाधा आ रही है, बार बार रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, तो एक शीशी शहद में एक बादाम डुबा करके रख दीजिएगा। जो प्रेम संबंध टूट रहे हैं, मुश्किलें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, वो बाधाएं दूर हो जाएंगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, पुराने विवाद आपके हल होंगे, कारोबार में सुधार होगा, किसी छोटी यात्रा के योग बन सकते हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 82%। वृश्चिक राशि, सेहत का बहुत ख्याल रखें, धन के लेन देन में सावधानी रखें, फिलहाल यात्रा ना करें, दुर्घटना हो सकती है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 52%। धनु राशि, आपकी आध्यात्मिक रुचि बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, विवाह तय होने के योग बन रहे हैं और आपको खूब सारा मान सम्मान भी मिलता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 73%। बात प्रेम की हो और बात फूलों की ना हो तो बात अधूरी रह जाती है। प्रेम का सबसे बड़ा फूल आप समझते होंगे गुलाब है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रेम का सबसे बड़ा फूल रजनीगंधा है। रजनीगंधा के जो फूल है ना, ये प्रेम के अद्भुत प्रतीक माने जाते हैं। सामान्य दशाओं में भी इन फूलों को अगर आप उपहार में दें, सफेद रंग की हल्की खुशबू वाले रजनीगंधा के फूल प्रेम संबंधों को मजबूत कर देते हैं। इन फूलों को जब भी आप रजनीगंधा के फूल दे रहे हैं, कभी भी प्लास्टिक में या किसी आवरण से ढककर मत दीजिए। अगर प्रेमी को उपहार में देना है, प्रेम संबंध में रजनीगंधा उपहार में देना चाहते हैं, तो गुलाबी फीते से इसको बांध करके उपहार में दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जीवन साथी को उपहार में देना है तो सुर्ख लाल रंग के फीते से बांधकर उपहार में दीजिए, रिश्ते मजबूत होंगे। इन फूलों को, रजनीगंधा के फ्लावर्स को हमेशा अपने बेडरूम में रखिए, अन्यथा प्रेम के बिखरने का खतरा बना रहेगा। हाँ, अगर रजनीगंधा के फूल बेडरूम में रखते हैं तो बिखरेंगे फूल तब भी बेडरूम में ही गिरेंगे, उससे प्रेम संबंध हमेशा मजबूत बने रहेंगे। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों के जीवन में फिलहाल क्या चल रहा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, मानसिक तनाव से बचें, वाहन दुर्घटना के प्रति सावधान रहें और शनि चालीसा का पाठ करें ताकि किसी तरह की मुसीबत परेशान ना करे। शुभ रंग हरा है और भाग्य है 49%। कुंभ राशि, नई नौकरी के योग बन रहे हैं, लंबी यात्रा से बचाव करें, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग बैगनी और भाग्य होगा 67%। मीन राशि, परिवार में वाद विवाद बढ़ सकते हैं, संयम से काम लें, स्थान परिवर्तन के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग समुद्री हरा और भाग्य होगा 51%। तो आज हमने बात की प्रेम की 5 वस्तुओं के बारे में और ये जाना कि उन वस्तुओं का इस्तेमाल करके कैसे प्रेम की इंटेंसिटी बढ़ सकती है, कैसे प्रेम की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। देखिए, हीरे के बारे में एक बड़ी खास बात आपको बता दूं। हीरा अगर आप तर्जनी में पहनते हैं, इंडेक्स फिंगर में पहनते हैं, तो इससे संतुलन बढ़ता है, बैलेंस बढ़ता है और ग्लैमर बढ़ता है, नाम यश बढ़ता है। और हीरा अगर रिंग फिंगर में पहनते हैं, अनामिका उंगली में पहनते हैं, थर्ड फिंगर में, तो इससे प्रेम और आकर्षण बढ़ता है। यानी हीरा कहां पहनते हैं इसकी भी बड़ी भूमिका होती है कि आपको किस उद्देश्य के लिए हीरा पहनना है। अगर प्रेम और आकर्षण के लिए पहनना है तो रिंग फिंगर में पहनिए, अगर ग्लैमर के लिए और बैलेंस के लिए पहनना है तो फर्स्ट फिंगर में यानी कि इंडेक्स फिंगर में पहनिए। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्या के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आगे देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।